हेलो गाइस, तो गाइस आज मैं करने वाला गाइस डॉली डार्लिंग एपिसोड 3 लेके गया। बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ गाइस। 6 दिन गाइस हो चुकी है कि गाइस कमिट क्यों गाइस भाई लोग गाइस इस पर रिएक्शन करो। लेकिन गाइस मैं क्या करूंगा गाइस, मैं क्या गाइस लाहौर शादी पर गाइस आपने गाइस मेरी कम्युनिटी पर जाकर मेरी पोस्ट वगैरह आपने देखी हुई। लेकिन गाइस अब रेगुलर वीडियो गाइस रेगुलर आपकी गाइस सब बात मानी जाएगी, लेकिन सब ड्रामे भी आएंगे, सब ओएसटी भी आएंगे, सब कुछ आएगा। और गाइस वीडियो एंड तक वॉच करो। डॉली डार्लिंग एपिसोड 3 गाइस फुल है गाइस। खाने पीने का लेकर बैठ जाओ, एंड तक वॉच करो गाइस। चलो भाई चलते हैं। डॉली डार्लिंग एपिसोड 3। एक मिनट, पहले मैं देख तो लूं कि मैं चीनी ले भी सकती हूँ या नहीं। क्या हुआ है? अरे करंट तो नहीं लग गया तुम्हें? तुम ठीक तो डॉली? वो क्या? अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मशीन मेरा वेट दिखा रही है 78 केजी। अच्छा तो तुम इसको देखकर चीख रही थी, हालांकि इस पर मशीन को चीखना चाहिए था। कल रात को मैंने अपना वेट किया था 58 केजी सिर्फ। सर जूता बदला है क्या? ये आपको जूता 20 केजी का लगता है? ये मशीन खराब है। हाँ मशीन खराब हो गई है, 1 मिनट ठीक करता हूँ। ये देखो ये 1 मिनट, ये देखो ये देखो। अब तुम इस पर खड़ी हो, देखना 58 केजी बताएगा। बस खड़ी हो, उधर देखो। हाँ 58 केजी हो गया। मैं डर गई थी एक रात में 20 केजी कैसे बढ़ सकता है। अब मैं शुगर ले सकती हूँ। डॉली 3। डॉली आपा। अरे मनसूबा तुम? हुआ क्या है मनसूबा? मंसूबा नहीं मनूबा। सोच साइलेंट है मेरे नाम में। अरे मनसूबा मतलब मनूबा, हुआ क्या है? बस मैंने सोच लिया, अब मैं मुनासिब के पास हरगिज़ वापस नहीं जाऊंगी। तुम दोनों की फिर से लड़ाई होगी? हम दोनों की नहीं, उसकी मुझसे लड़ाई हुई है। और ये मर्द समझते गए खुद को। खामन से तो चाय की उम्मीद रखना ही बेकार है। इनसे तो चाय की उम्मीद रखना बिल्कुल ऐसी है जैसे गुंगे से गाना सुनने की फरमाइश करना। कहती तो तुम ठीक ही हो मंसूबा। मेरा मतलब है कि घर में 2 बर्तन होते हैं तो टकरा जाते हैं ना। मनूबा स्वाद साइलेंट है मेरे नाम में, और मैं कोई बर्तन नहीं हूँ। और आपकी तरह तो बिल्कुल नहीं हूँ जो मुस्तकीम भाई के जुल्म बर्दाश्त करती रहूँ। मेरे जुल्म? हाँ बताइए ना, जो आप मुझे फोन पे बताती हैं। वो मजाक कर रही है मंसूबा। अब वो मनूबा स्वाद साइलेंट। मनसूबा तुम्हें जरा सी बात पर घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मंसूबा नहीं मनूबा, स्वाद साइलेंट है। अरे उर्दू में कुछ साइलेंट वायलेंट नहीं होता। होता क्यों नहीं? जब दुकानदार ये कहता है कि आपको ज्यादा नहीं लगाएंगे तो उसमें चूना साइलेंट होता है। रुखसती के वक्त जब दुल्हन के घर वाले दूल्हे को कहते हैं कि ख्याल रखना, तो उसमें अपना साइलेंट होता है। और जब लड़की वाले कहते हैं कि हमारी लड़की तो गाय है गाय, तो उसमें सींग वाली साइलेंट होती है। लड़ाई किस बात पर हुई है? अब लड़ाई में कहाँ याद रहता है कि किस बात पे लड़ाई हुई। उसने कहा भाड़ में जाओ, मैंने कैब पकड़ी और मैं सीधा यहाँ आ गई। क्या? उसने कहा भाड़ में जाओ और तुम यहाँ आ गई? ऐसे शौहर को तो सबक सिखाना चाहिए। बस अब मैं हरगिज़ वहाँ पे वापस नहीं जाऊंगी। हाँ तुम जाओ उस कमरे में, आराम से बैठो। देखती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? तुम उल्टा उसे शौहर के खिलाफ कर रही हो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ ना इसे समझाकर वापस भेज देना। लेकिन उसने तो कहा ना कि भाड़ में जाओ, ये कोई तरीका है भला? कई दिन मैंने घर पे खाना नहीं खाया। मजाल है मुनासिब ने एक बार भी पूछा हो कि क्यों नहीं खाया। तुम कई दिन तक घर में खाना नहीं खाती? मुझे भी बताओ, मैंने भी डाइटिंग करनी है। मैंने तो कसम खा रखी थी कि इस घर का खाना हराम है मुझ पे, इसलिए तो पूरा हफ्ता खाना नहीं खाया।
बाहर से पिज्जा मंगवा के खाती रही। अब खुद ही बताएं, कोई एक हफ्ता बाहर का पिज्जा मंगवा के खा सकता है? एड्रेस बताइएगा जरा यहाँ का, मुझे पिज्जा ऑर्डर करना है। मुझे ज़बानी याद नहीं, मैं तुम्हें व्हाट्सएप करती हूँ, कहीं मैंने सेव किया है। आया? हाँ। हेलो, मेन्यू दिखाओ, मुझे पिज्जा ऑर्डर करना है। क्यों नहीं दिखा सकते? हाँ, फोन पे कैसे दिखाओगे? अच्छा, मुझे एक स्टीम पिज्जा ऑर्डर करना है। स्टीम पिज्जा? ये कौन सा होता है? अच्छा बताएं, टॉपिंग कौन सी करवाऊं? ऐसा करो, पिज्जा पे टॉपिंग एक और पिज्जा की करा दो। लेट आया तो पेमेंट नहीं करेंगे। चलो मैं एड्रेस सेंड करती हूँ। ओके। मंसूबा? पता है, स्वाद साइलेंट है। तुम दोनों में इख्तलाफात कब से चल रहे थे? जब से हमारी शादी हुई है। मुझे कहता था मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ, और मैंने कहा कि पालक तोड़ दो तो बहाने करने लगा। हालांकि कितना आसान है, यूं यूं तोड़ सकता है वो। मैं भी उसे बगैर बताए घर छोड़ के आ गई हूँ। अब ढूंढता फिरेगा पूरे शहर में मुझे। इन खामदों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। हाँ, सिखाना चाहिए। आपने कह दिया ना, अब तो मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी, लेकिन आपने उसे बताना नहीं है। लेकिन मुस्तकीम तो कह के गए हैं कि किसी भी तरह मनूबा को उसे घर वापस भेजो। देखा आपने, ये सब मर्द इकट्ठे हो गए। हमें भी इकट्ठे होके इन सब मर्दों को सबक सिखाना चाहिए, और आपके बगैर औरत कुछ नहीं कर सकती। डॉली आपा, अब आपने डिसाइड करना है कि आप एक औरत की मदद करेंगी या मर्दों का हुक्म मानेंगी। अगर औरतों को मेरी जरूरत है तो फिर ठीक है, मैं मुस्तकीम को कह दूंगी कि मनूबा वापस चलेगी अपने घर। तुम ऐसा करो, तुम सामने कमरा है ना, वहां पे छुप जाओ। मुस्तकीम वहां नहीं आते, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ। मुस्तकीम आ गए, मुस्तकीम आ गए। अरे ये क्या, पीछे तुम किसको आवाजें दे रही हो? घर को? मुझे एक असल में बुजुर्ग ने बताया था कि जब भी मियाँ घर आए ना तो पूरे घर में ऊंचा ऊंचा बोलो, मियाँ आ गया, मियाँ आ गया। ऐसा करने से ना वो घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। वो मंसूबा नजर आ गई क्या? वो तो यहाँ नहीं है। चली गई? वेरी गुड। हाँ, उसने कहा कि मुझे मुनासिब ही के साथ रहना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। क्या? मतलब मैंने कहा कि हाँ, तुम्हें मुनासिब ही के साथ रहना चाहिए, यहाँ नहीं। ये मंसूबा बहुत जज्बाती लड़की है, सारा कसूर उसी का होगा। हाँ, सारा कसूर ही उसी का नहीं है, सारा कसूर मुनासिब का है। क्या? हाँ, वो मनूबा तो इतनी अच्छी लड़की है, पता नहीं कैसे गुजारा कर रही है मुनासिब के साथ। मुनासिब इस टाइप का है? वो तो उस टाइप का भी है, बहुत ही अजीब आदमी है। वो इतनी उसकी खिदमत करती है और उसको एहसास ही नहीं है। चक्कर भी है उसका। नहीं। हाँ, चक्कर है बहुत सारे। बहुत परेशानी है तुम्हें, बहुत टेंशन है। फंस गई। डॉली डार्लिंग, कितना मजे का खाना बनाया तुमने, कितना जायका है तुम्हारे हाथ में डॉली। मंसूबा और मुनासिब की लड़ाई का क्या बना? भाई मंसूबा तो बहुत ही जज्बाती और बेवकूफ किस्म की लड़की है। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। हाँ, नहीं तो वो बिल्कुल भी जज्बाती और बेवकूफ नहीं है, बल्कि मनूबा तो एक आइडियल बीवी है। मैं देखता हूँ। देखी सर आपने हमारी डिलीवरी, इधर आपने पिज्जा कंसीव किया और इधर आपने डिलीवर किया। ये ले बिल। अरे हम सायों ने ऑर्डर किया होगा, डॉली तो पिज्जा खाती नहीं है, और जिस दिन खुद कुकिंग कर ले उस दिन तो किसी को खाने भी नहीं देती। ये एड्रेस आपका ही सर? अरे मेरा घर है तो एड्रेस मेरा ही होगा ना। एक सेकंड रुको। हेलो, हाँ। अरे यार एक छोटा सा सीन है, क्या फर्क पड़ता है? छोटी छोटी बातों के लिए मुझे फोन मत किया कर, ठीक है? समझ गए? अब मत करना। डॉली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं असल में आप फोन पे बात कर रहे थे तो मैं देख रही थी कि सिग्नल पूरे आ रहे हैं, सिग्नल आ रही हूँ। ओ भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं चाहिए ना पिज्जा, जाओ। सर आप बहुत मखौल करते हैं सर, मैं वाकई समझा था कि आपने पिज्जा नहीं मंगाया। लाइन पेमेंट दे। किस चीज की पेमेंट? हमने जब पिज्जा लिया ही नहीं तो पेमेंट किस चीज की करूँ मैं? वो अभी तो लेके गई है मिस। मिस? वो मैं मिस वेरी यंग मी। कितने पैसे हुए? पिज्जा कहाँ है? वो पिज्जा वो मैं अंदर ले गई थी, अभी लाती हूँ।
फिर चली गई। कितने हो गए? सा पिज्जा। ये रहा पिज्जा। ये तो लास्ट था। हाँ वो मैंने खा लिया। अरे तुम तो जाओ यार। थैंक यू। लेकिन डॉली तुम तो पिज्जा खाती नहीं हो। हाँ तो मैंने कब खाया? वो खाया है, मैंने खाया है, सब मैंने खाया है। अरे डॉली सुनो, मुझे दे दो, मैं खा लेता हूँ। नहीं मैं वो भी खा गई। शुक्र है मुस्तकीम को पता नहीं चला, वरना पिज्जा वाली बात पे ना हम लोग पकड़े जाते। क्या सोच रही हो? ये मर्द होते ही बेवफा है। मुनासिब ने मुझे तलाश करने की कोशिश भी नहीं की। इसका मतलब है वो मेरे बगैर रह सकता है। मुस्तकीम तो मेरे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते। उनको हर वक्त एक बंदा चाहिए अपनी जराबें ढूंढने के लिए। मुनासिब तो सूंघ के ढूंढ लेता है। मुस्तकीम भाई तो देर से आने वाले थे ना, फिर कौन है? पता नहीं, मैं देखती अस्सलामुअलैकुम डॉली आपा। तुम मुस्तकीम घर पे नहीं है? मुनासिब आया है, मुनासिब आया है। एक मिनट। अगर मुस्तकीम भाई घर पर नहीं है तो आप किसे मेरे आने का बता रही हैं? मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। तुम मंसूबा की मिन्नतें करने आए हो ना? क्या? वो आओ, आजो, चलो। बैठो। कैसे आना हुआ? मेरी लड़ाई हुई है उससे और बगैर बताए घर छोड़ आया हूं मैं। 4 दिन मेरे बगैर रहेगी ना, लग पता जाएगा उसे। तुम भी घर छोड़ के आ गए? मतलब किसी और ने भी छोड़ा है क्या? नहीं, मनूबा तो या नहीं है। मनूबा? मंसूबा कहीं उसे। मंसूबा साज औरत। मंसूबा नहीं, मनूबा। स्वाद साइलेंट है। ये कौन बोला? वो यहाँ ही है क्या? मंसूबा में स्वाद साइलेंट होता है, मैं बोली। वो आई थी लेकिन मुस्तकीम ने उसको समझा के वापस घर भेज दिया। अच्छा किया, उसकी तबीयत साफ होने वाली है। क्या? मैं फिर बोली। अरे वाह आप तो बिल्कुल उसकी आवाज में बोलती हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मैं तंग आ गया हूं उससे। जरा इज्जत नहीं करती वो मेरी। जो भी हाथ में होता है दे मारती है। बीवी नहीं मुसीबत है। बीवी। देखो तो कितनी हल्की क्वालिटी की बनाई है, जरा सी हवा चढ़ी उड़ गई। आपा सच बताइए, वो बला यहाँ तो नहीं आई? खावंद हो तो ऐसा लड़ाई में भी कह रहा है कि मेरी बीवी बला की हसीन है। हर वक्त कहती रहती है मेरी तारीफें करो, मेरी तारीफें करो। अब इंसान हर वक्त मुंह पर झूठ तो नहीं बोल सकता। अब कल ही की बात है, मुझे कहती देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, हालांकि बिल्कुल भी प्यारी नहीं लग रही थी। फिर भी क्या करूं, झूठ बोलना पड़ा। हाँ अच्छा सुनो, मुस्तकीम आने वाले होंगे, उन्होंने मनूबा को भी वापस भेज दिया था, तुम्हें भी निकाल देंगे। अरे मुनासिब तुम कब आए? बैठो। वो मंसूबा कहाँ है? उनको कैसे पता चला? मेरा मतलब है कि वो लड़की आई थी, हमने वापस उसको उसके घर भेज दिया, अब ये आया है यहाँ रहने। डॉली तुम ऐसा करो, इसके लिए चाय ले आओ। ओके। ये तुम लोगों का बचपना कब खत्म होगा? इतनी मुश्किल से डॉली ने उसे समझा कर भेजा है, क्यों फजूल में लड़ते रहते हो हर वक्त? देखो अगर गलती बीवी से हो जाए तो कसूर गलती का होता है, बीवी का नहीं। भाई आप ही बताएं मैं क्या करूं? जरा सी बातों पर गुस्सा करने लगती है, जो हाथ में आए दे मारती है, फिर मुझे भी गुस्सा आ जाता है। अरे तो गुस्सा कंट्रोल करने का तरीका होता है ना यार। अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा है और वो तुमसे जूनियर हो तो 10 दफा काउंट करो और फिर बोलो, और अगर सामने वाला तुम्हारे लेवल का हो तो 30 तक गिनती गिनो फिर बोलो, और अगर सामने वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा हो ना तुम्हें और वो तुमसे सीनियर लेवल का हो तो 50 तक गिनती गिनो और फिर बोलो। और अगर सामने वाली बीवी हो तो गुस्से में हो तो बस फिर काउंटिंग करते रहो, लेकिन बोलना कुछ नहीं है। अब तुम चाय पियो और जाकर मंसूबा को मनाओ, समझे? अरे डॉली ले भी आओ चाय। क्या कहा मुस्तकीम ने? कुछ नहीं, चाय पियो और जाओ यहाँ से। आपा वैसे एक बात बताऊं, इस घर में ना सबसे अच्छी पर्सनैलिटी आपकी है।
अल्लाह ने आपको हुस्न भी दिया है और जहन भी। बहुत ज़हीन है आप। मेरे इस मसले का हल निकाले ना प्लीज। हाँ वैसे जहीन में बहुत हूँ, पता है मुश्किल से मुश्किल पजल ना सॉल्व कर लेती हूँ। एक और बात बताऊं, मुस्तकीम भाई की किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। उन्हें आप जैसी बीवी मिली है ना, इसलिए उन्हें तो दुनिया में ही जन्नत मिल गई। हाँ लेकिन जन्नत जाने के लिए पहले मरना तो पड़ता ही है ना। आपा, मेरी प्यारी आपा, प्लीज मेरे मसले का कोई हल निकाले ना प्लीज। अब आप ऐसा करें, कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ रखें प्लीज। अच्छा ठीक है, ऐसा करो ऊपर वाले कमरे में रह लो, लेकिन मुस्तकीम को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, नहीं पता चलेगा। थैंक यू। देखा आपने, मुनासिब हरकत की उसने यहाँ आके। किसने? मुनासिब ने, और किसने? आप भी उसके साथ मिली नहीं है, इसीलिए तो आ गया मुझे तंग करने के लिए। आखिर वो चाहता क्या है? देखो मंसूबा, मेरा मतलब है मनूबा, खावंद बीवी को पहले बेपनाह चाहता है और बाद में बीवी से पनाह चाहता है। मैंने तो मुनासिब को साफ साफ कह दिया कि मनसूबा के साथ मनूबा के साथ ही सिर्फ मैं तुम्हें यहाँ रख सकती हूँ, वरना नहीं। शुक्र है कोई तो है जो मुझे समझता है। कौन है वो? आप? हाँ मैं तो हूँ, मैं तो बिल्कुल हूँ। डॉली, डॉली, की माँ क्या? सुनो, यहीं रहना, बाहर ना आना। डॉली, कहाँ हो तुम? और ये मुनासिब कहाँ है? वो मैंने उसको डांट के वापस भेज दिया। मैंने कहा लड़के आंदा हमारे घर नहीं आना। डांट कर नहीं, समझा कर भेजना था ना डॉली। नहीं डांट के तो मैं आपको बता रही हूँ, उसको तो समझा के भेजा था मैंने। अरे काफी समझदार हो गई हो तुम। पहले तुमने मंसूबा को समझा कर भेजा। मनूबा कहे, सुनेगी तो बुरा मान जाएगी। सुनेगी क्या मतलब? वो यहाँ है? हाँ है? नहीं, वो गलत कहते हैं कि औरत की ना में हाँ होती है, असल में उसकी हाँ में ना होती है। बहरहाल जो भी है, पहले तुमने मंसूबा को समझा कर भेजा और फिर मुनासिब को। बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि तुम्हें मामलात संभालने आ गए। ढोली आपा लगता है मुझे ऊपर भेजकर भूल गई हैं। चलो वो तो अच्छी बात है, लेकिन खाना देना भूल जाना ये कोई अच्छी बात नहीं होती। क्या करूं? क्या मुसीबत है, एक जैसी रिंगटोन है, खराटे और टॉली। मंसूबा का फोन आ रहा है। क्या है मंसूबा? मनूबा, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, अभी देती हूँ। कहाँ जा रही हो? वो किचन में। मंसूबा किचन में? नहीं तो अपने घर में। तो फिर उसे किचन में क्या देने जा रही हो? वो रेसिपी, उसने खाना बनाना है तो मैंने उसको रेसिपी देनी है, वो दे। रात के इस वक्त फोन करके कौन किसी से रेसिपी मांगता है? अरे हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। मैं अब भी जाके उसको डांटती हूँ। तो तुम डांटने उसके घर जाओगी? नहीं तो वो फोन पे बात करूंगी उससे। अब आपको तो पता ना, लेडीज बहुत टाइम लेती है फोन पे, आधा घंटा तो इसी बात पे लगा देती हैं कि कोई रॉन्ग नंबर तो नहीं। अब भी आई। किधर थी आप? कुछ खाने को ही नहीं बना के दिया आपने। अरे हाँ भूल गई, मुनासिब भी भूखा होगा। क्या मुनासिब? मेरा मतलब है कि वो तुम्हारे बगैर कैसे खा सकता है? वो भूखा होगा ना अपने घर में। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाती हूँ। हाँ मैं हैंड वॉश करती हूँ। हाँ जाओ। मंसूबा, मनूबा। मंसूबा? मंसूबा यहाँ है क्या? तो फिर आप उसे बुला क्यों रही हैं? वो मैं मजाक कर रही थी। बस प्लीज मेरे सामने उसका नाम ना लिया करे, मेरा खून खौलता है। बाय द वे आपा, आपने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। आई एम सो सॉरी, वो मुझे डर था कि मुस्तकीम को पता ना चल जाए, इसलिए। अच्छा जल्दी से ले जाओ, कहीं वो मंसूबा मुस्तकीम जाग ना जाए। लो जल्दी करो। अरे वाह, सब कुछ कितना तरतीब से रखा है।
ऐसा लगता है मंसूबा के कमरे में आ गया। डॉली आपा, अभी तक कुछ खाने को ही नहीं बनाया आपने। बनाया था वो मुनासिब। क्या? मेरा मतलब है, मुस्तकीम लेके। मुनासिब का पता है आपको? बेड पे बैठ के नाश्ता करता है और ऑमलेट केचप के साथ खाता है। कोई इंसान करता है ऐसे? नहीं। मेरे बेड पे किसने खाना खाया है? और केचप, ये मुनासिब भी हो सकता है। आपा, डोली आप। मैं तुम्हें डॉली आपा लगती हूँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? गंदे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरा कमरा खराब कर दिया तुमने। आपा, 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 आपा। मुझे ये बताएं, ये यहाँ क्या कर रही है? आपने तो मुझे कहा था ये घर वापस चली गई है। और आपने तो मुझे बोला था कि आपने इसे वापस भेज दिए। जरा तमीज नहीं है इसे, नॉक किए बगैर ही कमरे में आ गया। ओ हेलो, मैं ऑलरेडी मौजूद था वहां, तुम बाद में आई हो। मुस्तकीम चाट जाएंगे, ऐसा बात करो। आपा, अगर मुझे पता होता ये मुसीबत यहाँ है तो मैं कभी भी यहाँ ना आता। डॉली आपा, इससे पूछो इससे मुसीबत किसे कहा? तुम्हें कहा, तुम्हें। कोई चीज दे मुझे सर फाड़ने के लिए। एक तो आपके घर में शौहरों को मारने के लिए कोई चीज भी नहीं है। मैं इसका सर फाड़ दूंगी। तुम मेरा क्या सर फाड़ोगी? मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ? तुम क्या समझती हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा। ये क्या हो रहा है? क्यों इतना शोर हो रहा है? कौन है ये? अंदर मंसूबा और मुनासिब लड़ रहे हैं। क्या? वो इस वक्त लड़ने के लिए हमारे घर आए? अपने घर पर नहीं लड़ सकते थे? अरे घर चाहे जितना ही छोटा क्यों ना हो, मियाँ बीवी के लड़ने के लिए काफी होता है। ये क्या हो? अंदर खामोशी कैसे हो गई? मेरा ख्याल है जितनी भी टूटने वाली चीजें थी ना, वो तोड़ चुके हैं। एक दूसरे को ना तोड़ दें अब। ओ, बाहर निकला, बाहर निकला। क्या जंगलियों की तरह लड़ रहे हो? जंगली। I am so lucky कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। You are so sweet. I love you मुनासिब। अच्छा हुआ हमारी गलत फहमियां दूर हो। और हमारे दरमियान गलत फहमी पैदा करने वाली कौन थी? डोली आपा। डोली आपा ने हमें अलग अलग कमरों में बंद कर दिया ताकि हम एक दूसरे से दूर रहें, है ना? मजाक कर रहे हैं दोनों। जोकिंग। चलो मुनासिब, अपने घर चले, वरना ये हमें दोबारा से अलग ना कर दें। अच्छा, तो तुमने इन्हें समझा कर वापस भेज दिया था, है ना? हाँ, समझा दिया था, लेकिन वो समझने में थोड़ी देर लगती है ना। वैसे इनकी लड़ाई कैसे मोहब्बत में चेंज होगी ना। ये मेरी स्पेशल टेक्निक है जिससे मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत डेवलप हो जाती है। डॉली!